वहीं की शुरुआत होती है जंगल के एक सीन से। कोई तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। बहुत दूर जो ना एक लड़की बैठी हुई होती है और वो चीज उड़ते हुए लड़की के सामने से गुजर जाती है। अब लड़की बहुत डर जाती है और सामने देखते हुए तो ड्रोन जो है ना उड़ रहा होता है। अब उस लड़की के पीछे से एक लड़का आ जाता है जो कि बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। अब लड़की को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ जो है ना उस लड़के ने किया है। तो वो लड़की जो है ना उस लड़के पर बहुत ही गुस्सा करती है। उस लड़के का नाम क्लेब होता है और जो लड़की होती है उसका नाम टेरेसा होता है। अब टेरेसा क्लेब से कहती है कि उसे जो है ना जेसिका के साथ होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर ये दोनों अकेले नहीं होते, एक और लड़की आई हुई होती है जिसका नाम जेसिका होता है, जो कि क्लेब की गर्लफ्रेंड होती है। अब क्लेब टेरेसा को बताता है कि उसने उसे दवाई दे दी है, अब वो जो है ना आराम कर रही है। लेकिन टेरेसा उठ जाती है और जो घर होता है उसकी तरफ जाने लगती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर जेसिका नाम की जो लड़की होती है वो आराम कर रही होती है। अब टेरेसा एक कुर्सी पर बैठ जाती है और किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन जो वो लाइन पढ़ रही होती है उसके आगे की लाइन उसके कानों में सुनाई देती है। जब वो सामने देखती है तो जेसिका उठ चुकी होती है और वही जो है ना आगे की लाइन को पढ़कर सुना रही होती है। अब टेरेसा बहुत घबरा जाती है। लेकिन जेसिका जैसे जैसे आगे की लाइन पढ़ रही होती है उसकी आवाजें और भी कड़क, और भी भयानक, और भी डरावनी होती जा रही होती है, जिसकी वजह से टेरेसा और भी जो है ना डर जाती है। अब वो कुर्सी से खड़ी हो जाती है और जोर से जेसिका नाम लेकर चिल्लाती है। अब जो जेसिका होती है वो शांत पड़ जाती है, लेकिन वो जो है ना बिस्तर से नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जो है ना उल्टियां करने लगती है। अब टेरेसा उसे संभालने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जेसिका एकदम शांत पड़ जाती है। अब टेरेसा को लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया है, तो अपनी कान लेकर दिल के पास जाती है ताकि उसकी धड़कन सुन सके। लेकिन जेसिका जगी हुई होती है और वो जो ना एक हाथ से टेरेसा के गर्दन को जोर से पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उसके बालों को जोर से पकड़कर खींच डालती है और टेरेसा के सारे बाल जो ना सर से उखड़ जाते हैं मांस के साथ ही। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लेब को जो कि टंकी खाली करने में लगा हुआ होता है। उसके पीछे कोई भागते हुए वहां पर आ जाता है। क्लेब जब पीछे देखता है तो वहां पर टेरेसा होती है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी वहां पर जेसिका भी आ जाती है जिसके हाथों में टेरेसा के बाल होते हैं और वो जेसिका उस बाल को नीचे फेंक देती है और जो ड्रोन होता है उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उस ड्रोन को अपने हाथों में पकड़ती है और अपना सर उस ड्रोन में दे मारती है। अब जेसिका पूरी तरह से घायल हो जाती है और पानी में जाकर गिरती है और पानी के अंदर डूबने लगती है। क्लेब पानी के अंदर छलांग मार देता है और क्लेब जब पानी के ऊपर आता है तो वो छटपटा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो पानी लहूलुहान हो जाती है। टेरेसा को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती, रो रही होती। तब उसके सामने क्लेब का सर आकर गिरता है और वो देखकर वो डर जाती है। जब वो पानी की तरफ देखती है तो पानी के अंदर से जेसिका एक अलग ही रूप में, एक खतरनाक और डेसिंग स्टाइल में पानी के ऊपर आने लगती और धीरे धीरे करके पानी के ऊपर आ जाती। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं बहुत बड़े बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट के अंदर एली नाम की जो हाउसवाइफ होती है अपने कामों में लगी हुई होती और उनके जो बच्चे होते वो सभी शैतानी और मौज मस्ती करने में लगे हुए होते। एली के 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसका नाम डेनी होता है, उससे जो थोड़ी छोटी होती है उसका नाम ब्रिगेट होता है और सबसे जो छोटी बेटी होती है उसका नाम केसी होता है। एली की जो है एक बहन भी होती है जिसका नाम एलिट होता है। अब एलिट भी जो है ना अपनी बहन के साथ रहने के लिए आ जाती है। अब सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं और एली जो है ना अपने सभी बच्चों को कहती है जाकर बाहर से पिज्जा ले आने के लिए और सभी चले जाते हैं और ये दोनों बहनें जो है ना बातें करने में लग जाते हैं। अब डेनी जो है ना अपनी बहनों के साथ पिज्जा लेकर आ चुका होता है और सभी पार्किंग एरिया में होते हैं। लेकिन अचानक से तेज भूकंप आता है और बिल्डिंगें हिलने लगती है। सभी डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और भूकंप की वजह से चारों तरफ दरारें भी पड़नी शुरू हो चुकी होती है। जब भूकंप चला जाता है सब कुछ शांत हो जाता है तो तीनों बाहर निकलते हैं। अब डेनी थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसके अंदर कई सालों पुराना कमरा होता है। अब डेनी अंदर जाता है, उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। डेनी जब बॉक्स को खोलता है तो अंदर में कुछ जो है ना पेपर होते हैं और एक तस्वीर होती है और कुछ डिस्क भी होते हैं जो कि डेनी उसे जो है ना अपने बैग में रख लेता है। अब डेनी थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई देता है, उसके अंदर कपड़ों से ढका हुआ कुछ होता है। अब डेनी जो है ना बाहर निकालता है और उसे देखता है तो अंदर में एक काली किताब होती है। अब डेनी उस किताब को भी जो है ना अपने बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती है। अब वो अपने बच्चों को ढूंढने जाने ही वाली होती है कि तीनों के तीनों लिफ्ट से वहां पर आ जाते हैं और एली अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके जान में जान आती है। हम देखते हैं एक रूम में जहाँ पर डेनी और बिग्रेट होती है। अब जो डेनी होता है उस बुक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुल ही नहीं रहा होता है। इसी दौरान उसके हाथों में कट लग जाता है और कुछ बूंदे उस किताब पर गिर जाती है और जो खून होता है वो किताब के अंदर चली जाती है और जो किताब होता है अपने आप खुल जाता है। अब डेनी जल्दी से उस किताब को पलटता है और पन्ने को देखने लगता है जहाँ अंदर में बहुत सारे ब्रूटल वाली सीने होती, जहाँ कोई औरतों को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, चिर रहा होता है, इस टाइप की। अब बिग्रेट जो होती है ये सब कुछ देखकर डर जाती है और वो आगे बढ़कर जो है ना उस बुक को बंद कर देती है। बिग्रेट डेनी
डैनी को कहती कि जहाँ से उसने किताब को लाया वहाँ पर जाकर किताब को रख दे, और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती। एली को देखते हैं जो कि कपड़े लेकर लिफ्ट में जा रही होती है। डैनी को देखते हैं जो कि वो डिस्क को निकाल लेता है, उसे प्ले करने लगता है, और उस डिस्क में जो ना कई सालों पुरानी रिकॉर्डिंग होती है, और कोई बंदा जो ना मंत्र को पढ़ रहा होता है, और मंत्र जो ना शुरू हो चुका होता है। डैनी को अजीब लगता है तो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी बंद ही नहीं कर पाता है। हम देखते हैं किताबों को जिसके पन्ने अपने आप तेजी से जो ना पलटने शुरू हो चुके होते हैं। बाहर का सीन देखते हैं, कोई अदृश्य शक्ति जो ना उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। एली को देखते हैं जो कि नीचे आ चुकी होती है, और लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकलती है, जो अदृश्य शक्ति होती है अंदर आ चुका होता है, और एली पर तेजी से हमला कर देता है। अब एली जो ना पीछे दूर फेंका जाती है और लिफ्ट में जाकर गिरती है। अब जो लिफ्ट होता है तेजी से नीचे जाने लगता है, और नीचे जाकर अचानक से रुक जाता है। अब एली जो है नीचे धड़ाम से गिरती है। हम देखते हैं किताब का जो एक पन्ना होता है वहां पर जाकर रुक जाता है, और उस पन्ने में जैसी तस्वीर बनी होती वैसे ही हालत में जो है एली लिफ्ट में पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद वो एली को जो ना होश आता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक वायर आता है जो कि एली के गले को जो ना जकड़ लेता है, उसे ऊपर उठा देता है। अब एली जो ना छटपटाने लगती है, और तभी जो ना उसके बाद कई सारे वायर आते हैं जो कि एली और हाथ के जो ना उसके पैर को जो ना जकड़ लेते हैं, और एली के हाथ पैर को जो ना मोड़ तमोड़ कर जो ना उसे एक अलग ही पोजीशन में टांग देते हैं। अब लाइट चली जाती है, और ब्रिगेड देखती है कि उसी के बिल्डिंग की लाइट चली गई है, तो सभी कमरे में जाकर जो है ना मोमबत्तियां जला देती है। एली भी आ जाते हैं, और आते ही जो ना गैस चालू करती है, उस पर तावा रखती है, और एक एक करके अंडे फोड़ने लगती है छिलके सहित। वहां पर बाकी सभी भी आ जाते हैं। अब एलिट अपनी बहन को ऐसी हरकतें करते हुए देखती तो उससे पूछती है आखिर वो कर क्या रही, लेकिन एली किसी को कोई जवाब नहीं देती, अपने आप में बड़बड़ा रही होती है और अजीब हरकतें कर रही होती है। फिर एली सभी से कहती है कि उसका दिल कर रहा है सभी के टुकड़े टुकड़े करके चीर फाड़ देने का, और फिर शैतानी और अजीब हंसी जो है ना वो हंसने लगती है। लेकिन तभी उसे थोड़ा होश आ जाता है, और वो जो है एलिट से कहती है कि उसके शरीर के अंदर कोई घुस गया है, और उसके बच्चों को जो है ना इस शैतान से बचा ले। और फिर वो नीचे गिर जाती है। सभी डर कर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एली फिर उठ जाती है और टेढ़े मेढ़े करके जो है ना चलने लगती है, और सभी के आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी जो है ना वो अजीब तरह की पानी की उल्टियां करने लगती है, और बहुत सारा उल्टियां करती है, और फिर बेहोश हो जाती है। अब डैनी और एलिट जो है जल्दी से एली को उठाते हैं और बाहर जो है इलाज करने के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और फिर तभी देखते हैं कि वहां पर एली की हालत खराब हो चुकी होती है। अब सभी को लगने लगता है कि एली जो ना मर चुकी है, और पड़ोस वाले जो लड़का होता है और एक अंकल होते वो भी वहां पर आए हुए होते हैं, और सभी जो ना प्रे करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना एली को मरा हुआ समझ रहे होते हैं, और सभी जो ना वहां से चले जाते हैं। लेकिन अचानक वहां पर एली जो ना उठकर बैठ जाती है, और एली की नजर जब एली पर पड़ती है तो उसे लगता है कि वो ये जिंदा है। फिर उसके शरीर को छूती है तो उसे लगता है कि उसे बुखार है। फिर डैनी को बुलाकर जो लोग उसे जो है ना पानी में डाल देते हैं, लेकिन पानी में जाते ही एली जो ना अजीब हरकतें करने लगती, उसकी आंखें चढ़ने लगती, वो बहुत छटपटा रही होती, और अचानक सभी के हाथों से छूटकर वो जो है ना दीवार पर चढ़ी जाती और चिपक जाती, और टेढ़े मेढ़े करके जो है दीवार पर चढ़ने लगती, और फिर जो है ना जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि बाहर तक आवाजें जाती, और फिर धड़ाम से पानी में गिर जाती है, और फिर पानी से बाहर निकलती और सभी की तरफ जो है ना दिखने लगती है। एली तेजी से सभी की तरफ बढ़ती है, सभी डर जाते हैं और कमरे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन एली भी बाहर आती है और उसके हाथों में कांच का एक टुकड़ा होता है। अब एली जो है ना एलिट पर हमला कर देती है, लेकिन एलिट जो है ना अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे करती है, और शीशे का टुकड़ा जो है ना एलिट के हाथ के आर पार हो जाता है। पीछे से ब्रिगेड आ जाती है जो कि अपनी मॉम को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एली जो है ना ब्रिगेड की तरफ देखती है और उस पर भी हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहां पर डैनी आ जाता है जो कि अपनी मॉम पर हमला कर देता है, और एली जाकर दूर गिरती है। अब इन तीनों की जो है ना जान बच जाती है, लेकिन एली खड़ी हो जाती है और अक्कर बक्कर करने लगती है कि आखिर वो जो है ना सबसे पहले किसे मारे। लेकिन पीछे से जो ना पड़ोस वाला लड़का आ जाता है जो कि एली को आवाजें देता है। अब एली उसे देखती है और झपट पड़ती है उस पर। बाहर दो लड़के और खड़े होते हैं, और सामने वाला ये नजारा देखकर उनकी फट जाती है, और एली उस लड़के को जकड़ लेती है और उसकी आंखों पर दांतों से हमला कर देती है और उसकी आंख को निकाल लेती है। लड़का नीचे गिर जाता है, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन एली जो है ना उल्टियां करने लगती है, और उसके मुंह में जो आंख होता है वो तेजी से बाहर निकलता है, और सामने एक लड़का होता है, उसके गले में जाकर अटक जाता है और लड़का नीचे गिर जाता है। अब एली दरवाजे पर आकर बाहर देखती है तो बाहर का नजारा देखकर बहुत डर जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। एली दरवाजे के पास आती है और बहुत पिटती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुल पाता है। अंदर में सभी घबराए हुए होते, बहुत डरे हुए होते। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब एली जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सा जो छेद होता है उससे बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर से बहुत ही तेज आवाजें आ रही होती है, चिल्लाने की, हड्डियां टूटने की, और तभी एक बच्चा
तेजी से दीवार से टकराता है और नीचे गिरकर मर जाता है। एली ने जिस लड़के की आंख निकाल ली होती है, अब वो दरवाजे पर आकर एलिट से मदद मांगता है, लेकिन वहाँ पर एली आ जाती है और उसका गला शीशे से काट डालती है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। एक गोली चलती है जो कि एली को लगती है। एली दूर जाकर गिरती है। अब वो अंकल होते हैं, लेकिन एली उसको भी काम तमाम कर देती है। अब ये सब कुछ जो है ना यहाँ पर एलिट देख रही होती है। तभी वहाँ पर एली आ जाती है जो कि उसी छेद से अंदर देखने लगती है। सभी डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रिगेड डेनी के पास गुस्से से जाती है और डेनी पर चिल्लाने लगती है और उसे कहने लगती है कि उसने कहा था उस बुक को उस जगह पर रखने के लिए, लेकिन उसने उस जगह पर नहीं रखी। वहाँ पर एलिट आ जाती है और सभी को शांत करवाती है। अब डेन को भी लगने लगा था कि ये उसी की गलती है और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो डेनी जो है ना एलिट को सब कुछ बता देता है उस बुक के बारे में और उसे उसके पास लेकर जाता है और उस बुक को दिखाता है और एलिट उस बुक को देखने लगती है। दूसरे कमरे में हम केसी को देखते हैं और ब्रिगेड को देखते हैं जो कि दोनों बैठे हुए होते हैं, लेकिन ब्रिगेड के जो ना गालों पर कट लग चुका होता है तो वो देखने के लिए चली जाती है। अब केसी वहाँ पर अकेली रह जाती है। तभी उसे उसकी माँ की लोरी की गाने की आवाजें सुनाई देती है। अब केसी उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिगेड को जो कि शीशे के पास आ चुकी होती है और अपना चेहरा देख रही होती है। अब जहाँ पर उसका चेहरा कटा हुआ होता है अचानक से काले पड़ने लगते हैं, उसमें दरारें आने लग जाती है। अब उसके आंखों से और उसके मुंहों से खून निकलने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ चलते हुए केसी दरवाजे के पास आ जाती है। बाहर देखती तो बाहर उसके माँ यानी कि एली जो है ना लोरी गा रही होती है। अचानक से वो खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास आकर केसी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है और प्यारी प्यारी बातें करने लगती है जैसे एक माँ जो है ना अपने बच्चों से करती है। अब केसी को पता होता है कि वो उसकी माँ नहीं है, फिर भी उसकी बातों में आ जाती है और दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन एक चैन लगा हुआ होता है इसलिए दरवाजा थोड़ा सा ही खुलता है। लेकिन एली उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब केसी चिल्लाने लगती है और उसे चिल्लाने की आवाज डेनी और एलिट के कानों में पहुंच जाती और वो लोग भागते हुए दरवाजे के पास आते हैं और केसी को बचा लेते हैं। फिर दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी अंदर आ जाते हैं। एक कमरे में केसी और डेनी बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ एलिट को देखते हैं जो कि एक कमरे में जाती है जहाँ किचन होता है। किचन पर ब्रिगेड को देखते हैं जो कि अजीब स्टाइल से बैठी हुई होती है। अब एलिट उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर वो कर क्या रही है। अब ब्रिगेड जब उसकी तरफ देखती है तो उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका होता है और वो शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही होती। उसके हाथ में शीशा होता है जिसे वो बहुत ही आराम से खा रही होती। अब एलिट डर जाती लेकिन ब्रिगेड उस पर हमला कर देती और एलिट को जख्मी भी कर देती, लेकिन एलिट जो है ना उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती। डेनी वहां पर आ जाता है और ब्रिगेड उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है। अब जो डेनी होता है भागते हुए जिस कमरे में केसी होती है उस कमरे में घुस जाता है। अब ब्रिगेड जो होती है डेनी का पीछा छोड़कर सीधा केसी को मारने के लिए जाती। अब केसी के हाथ में एक खिलौना होता है, उसमें एक डंडी लगी होती है जो कि आगे कर लेती और वो नुकीला होता है और सीधा जाकर ब्रिगेड के गले के आर पार हो जाता है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। एलिट और डेनी जो है ना ब्रिगेड की लाश को अच्छी तरह से कपड़े में लपेट कर जो है ना रस्सियों से बांध कर एक बिस्तर पर डाल देते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कहीं इसकी भी लाश जो है ना जिंदा ना हो जाए। फिर एलिट डेनी से कहती कि उसे जो है ना रिकॉर्डिंग को सुनना है क्योंकि एलिट को लग रहा होता है कि शायद उस रिकॉर्डिंग में जो है ना इन सभी को खत्म करने का कोई तरीका मिल जाए। और फिर एक चाकू जो है ना डेनी को देती है और कहती है चारों तरफ नजर रखने के लिए और एक कमरे में चली जाती है और रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। एली को देखते हैं जो कि दरवाजा पीट रही होती है अंदर आने के लिए, लेकिन तभी उसके कानों में बिल्ली की आवाजें सुनाई देती है। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे एक जाला दिखाई देता है और एक क्रिपी स्माइल देती है क्योंकि उसे अंदर जाने का रास्ता मिल चुका होता है। हम डेनी को देखते हैं जो कि केसी के साथ चारों तरफ नजरें रख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पर ब्रिगेड की लाश में हलचल शुरू हो चुकी होती है। फिर हम डेनी को देखते हैं जो कि अपनी बहनों के साथ चारों तरफ नजरें रख रहा होता है, लेकिन अचानक वहाँ पर ब्रिगेड आ जाती है और जो है ना केसी पर हमला करने लगती है, लेकिन डेनी वहाँ पर जाता है और केसी को दूर कर देता है और उसकी जगह पर आ जाता है। लेकिन डेनी के हाथ में जो चाकू होता है वो सीधा ब्रिगेड के पेट में घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेड रुकती नहीं और डेनी के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और उस चाकू को अपने पेट से निकाल कर वहाँ पर डेनी के हाथों में हमला कर देती है और सामने ही जो ना गैस जल रही होती है और वहाँ पर एक स्प्रे भी रखा होता है। अब डेनी उस स्प्रे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिगेड एक चाकू लेकर उसके सीने में मार देती है। अब जो डेनी होता है उस स्प्रे को निकालकर गैस पर मारता है और आग निकलती है जो कि ब्रिगेड पर जो है ना लगती है और ब्रिगेड जलने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो एलिट होती है रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है, लेकिन उसके अंदर उसे कोई भी तरीका नहीं मिलता जिससे इनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तभी पीछे हम देखते हैं वहाँ पर एली आ चुकी होती है। एली एलिट के पीछे आ चुकी होती है, लेकिन एलिट जो है ना उसे देख चुकी होती है और पेचकस से उसके गले पर हमला करती है और आर पार कर देती है, लेकिन एली का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाहर का सीन देखते हैं एली धड़ाम से बाहर आकर गिरती है। डेनी को देखते हैं जो कि वो भी उसी के सामने आकर धड़ाम से नीचे गिरता है। दोनों के सामने मौत दिखाई दे रही होती है और केसी
को देखते हैं जो कि डरी हुई जो है ना बिस्तर के नीचे छिपी हुई होती है। अब जो एलिट होती है ऐसी हालत डैनी को देखती है तो उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो जो है ना अपनी बहन से माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब एली जो है ना वहां पर एलिट के ऊपर हमला कर देती है, उसे नीचे गिरा देती है, उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो कैसी नीचे छुपी होती है उसके पास जो ना कैंची होती है, वो कैंची जो है ना एलिट की तरफ फेंकती है और एलिट जो ना उस कैंची को लेकर एली के जो है ना गले के आर पार कर देती है और वो जो है ना वहीं पर शांत पड़ जाती है। अब जो एलिट होती है वो जो है ना केसी को लेकर वहां से भागने लगती है। एलिट केसी को लेकर कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर का नजारा बहुत भयानक होता है। अब एलिट को जो ना अंकल का जो शॉट गन होता है वो दिखाई दे जाता है, जो कि वो ले लेती है और वहां से जा ही रही होती है कि वहां पर एली आ जाती है जो कि तेजी से जो ना उनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन एलिट जो ना शॉट गन चला देती है और उसके पैर में लगकर उसका पैर ही खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से जो ना डैनी और ब्रिगेड भी आ जाते हैं जो कि एली की लाश के सामने आकर रोने लगते हैं, लेकिन अचानक तभी जो है ना वो भयानक तरीके से हंसने लगते हैं और सभी के सभी जो है ना उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब एली डर जाती है और कैसी को लेकर जो ना लिफ्ट में चली जाती है और नीचे जाने की कोशिश करती है। अब सभी लाशों को देखते हैं जो कि सभी एक एक करके जिंदा हो रहे होते हैं और भयानक तरीके से गुर्रा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर एलिट को देखते हैं जो कि लिफ्ट में होती है। अचानक लिफ्ट में जो है ना खून बहुत सारा गिरने लगता है और ये धीरे धीरे खून इतना गिरने लगता है कि पूरी लिफ्ट में खून ही खून हो जाता है। उसमें ये लोग डूबने लग जाते हैं और लिफ्ट जो है ना नीचे जाने लगती है। अब इतना जो है ना खून हो चुका होता है कि वो लोग उसी में डूब जाते हैं, लेकिन लिफ्ट जो है ना अपने आप खुल जाती है और सारा का सारा खून जो है ना बाहर निकलता है और साथ साथ में दोनों भी बाहर निकल आते हैं। अब एलिट उठती है और वो जो है केसी के पास जाती है। केसी बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और फिर जो एलिट होती है वो केसी के लेकर मेन दरवाजे के पास जाती है और वहां से दरवाजा खोलती है और उसके बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जैसे ही निकलती है एक हाथ आता है जो कि केसी को पकड़कर खींच लेता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। अब एलिट जो ना कैसे भी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। 3 सरों वाला शैतान बन चुकी होती है क्योंकि उसके शरीर में डैनी और ब्रिगेड का शरीर भी जुड़ चुका होता है। अब एली के हाथ में चेनसाव होता है, उससे केसी का गला काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर एलिट आ जाती है और शॉटगन उसके ऊपर चला देती है और गोली लग भी जाती है और केसी मौका देकर वहाँ से भागती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। अब जो एली होती है वो चेनसाव जो है ना एलिट की तरफ फेंक कर मारती है। अब एलिट उससे बचने के लिए पीछे हटी है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और गन उसके हाथों से छूटकर दूर गिर जाता है। अब एली जो ना आगे बढ़ते हुए एक मशीन के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर से ही जो ना एलिट के पैर को पकड़ लेती है और वो मशीन चालू कर देती है और उसके अंदर जो ना एलिट को डालने की कोशिश करती है ताकि उसका कचुम्बर बना दे, लेकिन जो केसी होती है इन मौके पर उस मशीन को बंद कर देती है और एलिट कैसे भी करके उसके हाथों से छूट जाती है और फिर चेनसाव को उठा लेती है और फिर केसी से कहती है उस मशीन को दोबारा चालू करने के लिए और एलिट चेनसाव को लेकर आगे बढ़ती है और जो ना सीधा चेनसाव जो है ना एली के जो ना सर में घुसा देती है और उसे बुरी तरह से काटने लगती है और काटते हुए उसे अंदर की तरफ उस मशीन की तरफ ढकेलने लगती है और धीरे धीरे करके जो ना वो लोग मशीन के अंदर भी जाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके जो ना उनका कचुमर बनने लगता है और जो ना ये इतना कचुमर बनने लगता है कि बाहर दूसरी तरफ जो खूने खून जो ना फैल रहा होता है और जो ना एंड वहां पर जो ना एली की जो ना सर ही बच जाता है, जो कि फिर भी जो ना घमंड में जो ना एलिट को कह रहा होता है और एली जो ना और गुस्सा हो जाती है, दिल लात मारते उसका सर उस मशीन के अंदर जाकर लगता है और उसका सर भी जो ना कचुम्बर बन जाता है और यहाँ पर जो है ना एलिट सभी का काम तमाम कर देती है और एलिट और केसी की जान बच जाती है और ये दोनों जो ना बाहर निकल आते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं उस बिल्डिंग में कोई आ जाता है और तभी जो ना कोई उस पर हमला करता है और उसका काम तमाम हो जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।